और अब बात सोनाली फोगाट की मौत के रहस्य की। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने बताया है कि इन दोनों ने मिलकर एमडीएमए ड्रग्स पीने के लिए सोनाली को मजबूर किया था। क्या हुआ था आखिरी चंद मिनटों में? बोतल के जरिए सोनाली को क्या पिलाया गया था? क्या ड्रग्स ने ली जान? सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी जैसे जैसे सुलझ रही है, ढेरों सवाल सुलगने लगे हैं। सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। अब सोनाली की मौत की गुत्थी नशे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। फुटेज का ये छोटा हिस्सा है जिसमें टिकटॉक स्टार लड़खड़ाती हुई चल रही है। पुलिस के पास जो फुटेज मौजूद है उसमें सोनाली को बोतल से जबरन कुछ पिलाया जा रहा है। तो क्या बोतल के उसी घूंट में छिपा है सोनाली की मौत का राज? जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि सोनाली को 1.5 ग्राम एमडीएमए दिया गया था। पार्टी के दौरान एमडीएमए को बोतल के जरिए दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट के पीए ने एमडीएमए को ड्रग पेडलर से खरीदा था। पहले से ड्रग के लिए ऑर्डर दिया गया था। एमडीएमए की सप्लाई पार्टी शुरू होने के ठीक पहले हुई थी। अब जरा समझिए एमडीएमए ड्रग क्या होता है और कितना खतरनाक है। एमडीएमए को एमडी या एक्सटेसी भी कहा जाता है। उत्साहित करने, भ्रामक स्थितियां पैदा करने, शक्ति और सुकून महसूस कराने का काम करती है। सूंघकर या पानी में मिलाकर या टेबलेट के रूप में लिया जाता है। कोकीन के बाद सबसे महंगा ड्रग है। तो क्या सोनाली फोगाट को मारने के लिए पूरी साजिश रची गई थी? वो नॉर्मल है, फिर कुछ समय तक उनकी नॉर्मल चल रही है और एक पर्टिकुलर समय के बाद ही उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ती है। तो हम यही समझते हैं कि उन्हीं पे ही ये होता है। अभी तफ्तीश चल रही है, जिससे हासिल किया, जो जिसने डिलीवर किया उसकी तलाश भी जारी है। तो जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवा से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिसार से मनोज वर्मा और अभिषेक उपाध्याय जो रोहतक पहुंच चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। मृत्युंजय, मैं पहले आपका रुख कर रही हूँ। गोवा पुलिस के जो चौंकाने वाले खुलासे थे वो बेहद सनसनीखेज थे, लेकिन साथ ही सवालों में भी है पुलिस की अब तक क्यों हत्यारे दूर हैं सलाखों से। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो है कि आखिरकार सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य अब तक क्यों नहीं पता चल पाया। तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं और उस जगह की तस्वीरें दिखाऊं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये वही अंजुना बीच के पास समुद्र के किनारे कर्लीज रेस्टोरेंट है और कर्लीज रेस्टोरेंट में ही ये पूरी वारदात हुई, पूरी घटना हुई। 22 तारीख की घटना है, 22 तारीख की रात की, जब यहाँ पर सोनाली फोगाट इसी रास्ते से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये इसी रास्ते से होते हुए इस शैक का जो ये बीच रेस्टोरेंट है यहाँ पर पहुँची हुई थी और यहाँ सुखविंदर के साथ और सुधीर सांगवान के साथ यहाँ पार्टी करने पहुंची हुई थी। आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है, देखिए पोस्टमार्टम में कंक्लूसिव रिपोर्ट सामने नहीं आई है जरूरी है और साथ ही साथ तथ्यों को जोड़ना, जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाता हूं जिसकी तस्वीर पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। सीसीटीवी जिसमें हम देख रहे हैं सोनाली फोगाट के पैर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। कहाँ की, जहां मैं खड़ा हूं की सीसीटीवी है और ये देखिए सामने, यहाँ से कैमरामैन धर्मेंद्र जरा आप दिखाइए कहाँ पार्टी कर रही थी। ये देखिए अंदर आपको कुछ जो बेंचेस नजर आ रहे हैं, कुर्सियां नजर आ रही हैं, इसी जगह पर सोनाली फोगाट पार्टी कर रही थी। इसी जगह पर जो आरोप गोवा पुलिस ने लगाया है और इसी के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर ये देखिए सीसीटीवी जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसी में वो तस्वीरें कैद हुई, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें सोनाली फोगाट जो हैं वो लड़खड़ाते हुए। फिलहाल इसे गोवा ने यहाँ पर देखिए सीज कर दिया है कि क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिक्रिएशन बाकी है, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना बाकी है और
जांच बाकी है। तो यही वो कॉरिडोर है और देखिए ये इसी रास्ते से हम देख पा रहे थे कि सोनाली फोगाट लड़खड़ाते हुए सांगवान के भरोसे जा रही थी और नितिन जी, जहां आप मौजूद हैं वहां नेटवर्क की कुछ दिक्कतें हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से। मनोज, जानना चाहेंगे आपसे, परिवार वाले शुरुआत से ही इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ शक का अंदेशा जाहिर कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ ना कुछ शुरुआत से ही गड़बड़ है। अब उनका क्या कहना है पुलिस के इस खुलासे के बाद? बिल्कुल, देखिए जो परिवार के लोग हैं वो शुरुआत से ही जो सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के पीए हैं उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे और उनको कहीं ना कहीं सुधीर सांगवान के ऊपर शक था और यही शक जो था वो परिवार ने जाहिर किया था और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और अब सुधीर सांगवान को और उसके एक साथी को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस हत्या की इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है कि आखिरकार इस मौत के पीछे की वजह क्या है। और परिवार के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार अगर ये हत्या उन दोनों ने की है तो इसमें क्या साजिश हो सकती है और किस वजह से हत्या की गई है। तो परिवार ये जानना चाहता है। परिवार लगातार सुधीर सांगवान के ऊपर आरोप लगा रहा था। परिवार का ये कहना था कि सुधीर सांगवान लगातार सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेल करने के पीछे की वजह क्या थी ये भी परिवार जानना चाहता है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये सारी बातें आकर टिक जाती हैं। जब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और दोनों को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की जाएगी तब इसमें आने वाले समय में और खुलासे होंगे कि आखिरकार इस साजिश में ये दोनों ही शामिल थे या फिर इनके पीछे कोई और भी लोग मौजूद हैं। तो जब इन दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा और सख्ती से पूछताछ की जाएगी तब इस मामले में आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं और परिवार वो सब जानना चाहता है कि आखिरकार शक के घेरे में जिस पर शुरुआत से ही परिवार वाले कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो मेन वजह है वो वही है, सांगवान है। वो रोहतक का रहने वाला है, जहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, घर वालों के शक को पुलिस के खुलासों ने तस्दीक कर दिया है। आपके पास क्या खास इनपुट है, क्योंकि रोहतक से ही आता है सांगवान? बिल्कुल, देखिए रोहतक में सुधीर सांगवान का परिवार रहता है और सुधीर सांगवान पिछले 2-2.5 साल से अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था। सबसे अहम बात ये जानकारी मिली है, घर वालों से कहीं किसी तरह का उसका कोई रिश्ता नहीं था। घर वाले कहते हैं उन्होंने उसको डिसोन कर दिया था। लेकिन जिस इस पूरी घटनाक्रम में जिस मोटिव की बात की जा रही है कि आखिरकार क्यों मर्डर हुआ, ये मोटिव सुधीर सांगवान के प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है। ब्लैकमेलिंग की बात सामने आ रही है और ब्लैकमेलिंग से कई सारे और वाकये जुड़े होने की बात भी कही जा रही है। यानी कि एक बहुत बड़ा रैकेट इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकता है ब्लैकमेलिंग का। सुधीर सांगवान इसका की कॉन्स्पिरेटर है और इसीलिए सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द के सारे कैरेक्टर्स की पड़ताल की जा रही है और उम्मीद है कि वहां से इस मामले की कड़ियां टूटनी शुरू होंगी। जी, आप तीनों ही बने रहिए हमारे साथ। तो हर एक कड़ी को यहाँ पर दूसरी कड़ी से, महत्वपूर्ण कड़ी से जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी अपडेट इस पूरे मामले में आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।